क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबका कि चैनल पे आप जुड़े हैं। एक बार फिर आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के बीच में मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हो रहा है। ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा और इस मुकाबले के लिए हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में आने वाला है एक ज़बरदस्त जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर। और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरह से किंग्स इलेवन पंजाब जो पहले होता था, अब जो पंजाब किंग्स है, उनको जिस तरह से रौंदा, उसके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। आपको लगा होगा मैंने किंग्स इलेवन पंजाब कहा, यार आदत पड़ गई थी यार, पुरानी टीम है, आदत पड़ जाती है, माफ कर देना मुझे इस बात के लिए। पर बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, क्योंकि इस मुकाबले में एक बार फिर अभिषेक शर्मा जो है मैदान पर होंगे। इन्होंने इसी मैदान पर, वानखेड़े स्टेडियम पर, फरवरी के महीने में जिस तरह से इंग्लैंड के बॉलिंग की धज्जियां उड़ाई थी, सबको याद है, हम सबको याद है जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थी। और हम सबको बहुत मजा आया था तब उन्होंने T20 मुकाबले में जो सबसे ज्यादा रन बनाया था, एक इंडिविजुअल स्कोर बनाया था भारत के बल्लेबाज की तरफ से 135 के लगभग। और पिछले मुकाबले में इन्होंने पंजाब के खिलाफ 141 बनाया था, जो एक भारतीय बल्लेबाज की तरफ से हाईएस्ट स्कोर है आईपीएल के इतिहास में। तो आई थिंक दैट उसी मैदान पर फिर एक बार अभिषेक शर्मा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है फिर एक बार कमाल कर सकते हैं इस मैदान पर। तो सब लोग आ रहे हैं शर्मा जी के बेटे को देखने के लिए, पर इस शर्मा जी के बेटे को नहीं, इस शर्मा जी के बेटे को देखने के लिए, जिसका नाम है अभिषेक शर्मा। देखिए कितने जल्दी वक्त बदल जाता है। वानखेड़े का मैदान जो है एक जमाने में रोहित शर्मा को हर फॉर्मेट में खेलते हुए देखने के लिए आता था, पर अब वो आएंगे अभिषेक शर्मा को देखने के लिए, क्योंकि इसी मैदान पर इन्होंने फरवरी के महीने में धुआंधार बल्लेबाजी की थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। और वही चीज उन्होंने किया पिछले मुकाबले में पंजाब के गेंदबाजों के खिलाफ। जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने और बेहतरीन, मतलब बल्लेबाजी करने के बाद जो है कमाल कर दिया। और जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया वहां पर पंजाब के ऊपर, और बड़े आसानी से उन्होंने 247 का जो 45 का जो लक्ष्य था चेस कर डाला उस मुकाबले में। और उस मुकाबले में और एक बात हुई कि वहां पर ट्रेविस हेड ने भी रन बनाया। ट्रेविस हेड और जो अभिषेक शर्मा, इन दोनों की जो साझेदारी है बहुत महत्वपूर्ण है हैदराबाद के लिए। अगर ये चलते हैं तो सब चलने लगता है, और वही चीज हमने देखा पिछले मुकाबले में, जिस तरह से इन दोनों ने बल्लेबाजी की, जबरदस्त था वो प्रदर्शन उनके तरफ से। एंड उसके बाद जो है ईशान किशन ने पहले मुकाबले में सेंचुरी मारा था, अनिकेत वर्मा ने थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हेनरिक क्लासन ने रन बनाया है इस टूर्नामेंट में, थोड़ी बहुत, मतलब उतना नहीं जितना वो उम्मीद करते हैं हम। तो बल्लेबाजी पूरी तरह से अभी उनकी सेटल्ड लग रही है, पर एक ही मुकाबला हुआ है, हमें इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है इनके साथ। पर इनकी सबसे बड़ी चिंता है, बल्लेबाजी से भी ज्यादा चिंता है गेंदबाजी की, क्योंकि पिछले मुकाबले में, चलिए हर्षल पटेल ने 245 रन बनाए, फिर भी 4 विकेट निकाला, पर उसका इस्तेमाल ठीक से अब तक किया नहीं है इन्होंने। ईशान मलिंगा है जिन्होंने पिछले मुकाबले में डेब्यू किया था, अच्छी गेंदबाजी की, पर जिस तरह से मोहम्मद शमी की पिटाई हुई थी पिछले मुकाबले में, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा चिंता की बात होगी हैदराबाद के लिए। आखिरी ओवर में 27 रन बने उनके, 4 लगातार छक्के मारे, मार्कस स्टोइनिस ने धुनाई की उनकी, और उन्होंने 4 ओवर में 75 रन दिए। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात होगी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, और खुद शमी के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है भारतीय क्रिकेट के लिए भी। और एक बात है कि एडम जैम्पा टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, तो वो भी एक चिंता की बात होगी। तो उनके पास जो विकल्प हैं, ऑप्शंस जो हैं गेंदबाज के तौर पर, वो कम हो गए हैं। और वानखेड़े जैसे मैदान पर जहां पे गेंद ट्रैवल करती है, आपको और भी ज्यादा पुख्ता गेंदबाजी आक्रमण की जरूरत होती है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट विल वरी सनराइजर्स हैदराबाद। उनकी गेंदबाजी मेरे ख्याल से उनकी कमजोर कड़ी है। बल्लेबाजी तो आई थिंक फिर भी जो है मैनेज कर पाएंगे वो अपने बल्लेबाजों के साथ। और आई थिंक दैट ये चीज जो है आपको
देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस मुकाबले में उनकी हैदराबाद की गेंदबाजी अपने आप को संभाल पाती है, क्योंकि उनके सामने एक टीम जिन्होंने अभी-अभी जो है ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को हराकर वो दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं, और जिस तरह से इस मुकाबले में जीत हासिल की मुंबई इंडियंस ने, लाजवाब था। आखिर के 3 विकेट जो है वहाँ पर रन आउट के तौर पर निकाला, वो दिखाया उन्होंने कि फील्डिंग उनकी कितनी अंडर प्रेशर कितनी अच्छी थी। और ये डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके जो मेन गेंदबाज हैं और इंडिया के मेन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जबरदस्त धुलाई हुई थी उस मुकाबले में। करुण नायर ने उनकी बहुत पिटाई की थी उस मुकाबले में, एंड आई थिंक दैट दैट वाज अ वेरी गुड साइन फॉर मुंबई इंडियंस कि दे वर एबल टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक इन दैट मैच। एक जो हीरो थे उस मुकाबले में वो थे करण शर्मा। जो करण शर्मा ने गेंदबाजी की थी एकदम लाजवाब, मतलब उन्होंने विकेटें निकाले। 37 साल के करण शर्मा काफी सालों से इंडियन क्रिकेट के इर्द गिर्द, 2007 से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट खेला है इन्होंने। और मतलब काफी बार हम भूल जाते हैं कि ये है वहां पर जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की उस मुकाबले में एकदम लाजवाब। मतलब वो जो प्रदर्शन था करण शर्मा का, वो कुछ हद तक उन्होंने जो है भरपाई कर दी थी कि जसप्रीत बुमराह की पिटाई। पर यू शुड नेवर फॉरगेट कि उस मुकाबले में दीपक चहर ने ठीक गेंदबाजी की, ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआत में पिटाई उनकी हुई, बाद में आकर उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, लाजवाब, पिन पॉइंट एक्यूरेट यॉर्कर्स डाला, और गेम जो है पूरी तरह से मुंबई के पाले में डाला उन्होंने। आई थिंक जसप्रीत बुमराह के वहां पे होने से काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके बाद जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। मिचेल सैंटनर, इतना ज्यादा उनके पास अनुभव है, मतलब उनको देखकर मजा आता है। और साथ ही साथ कप्तान हार्दिक पांड्या, इनकी जो गेंदबाजी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले कुछ मुकाबलों में जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की है, मतलब जबरदस्त गेंदबाजी की है उन्होंने, और काफी बार ऐसा लगता था कि वो बेचारे अकेले थकेले हैं वहां पर, वो उनको अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है। एंड आई थिंक दैट दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर मुंबई इंडियंस की अब जो है सब लोग, ऐसा लग रहा है पिछले मुकाबले में सब एकजुट होकर वहां पर मेहनत कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड साइन। पर इनके लिए चिंता अभी भी है इनकी बल्लेबाजी। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबले में जरूर थोड़े बहुत रन बनाया वहां पर रायन रिकल्टन के साथ मिलकर, पर उस कंसिस्टेंसी के साथ वो रन नहीं बना रहे हैं जिस कंसिस्टेंसी के साथ हम सब बना रहे हैं। तो और मेरे ख्याल से ये जो है ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो फिर एक बार उस तरह का परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रायन रिकल्टन ने अब तक ठीक बल्लेबाजी की है। आई थिंक दैट उन्होंने जो बल्लेबाजी की है, उन्होंने शुरुआत दी है वहां पर मुंबई इंडियंस को, और उम्मीद ये होगी कि वो फिर एक बार वही चीज करेंगे यहाँ पर मुंबई के लिए, क्योंकि अगर वो चल पड़े तो फिर बाद में दबाव वो बना पाएंगे इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद पर। विल जैक्स ने अब तक उस तरह से प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह से उम्मीद होती है उनसे, क्योंकि वो धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं। दे आर होपिंग दैट ही इज एबल टू कंट्रीब्यूट विद द बैट। सूर्य कुमार यादव रन बनाए उन्होंने, पर ही हैज नॉट रियली बीन कंसिस्टेंट। मेरे ख्याल से वो एक उनके लिए चिंता की बात होगी कि कंसिस्टेंसी की कमी रही है सूर्य कुमार यादव को, एंड आई थिंक दैट दैट इज व्हाट विल ट्रबल सूर्य कुमार यादव एंड मुंबई इंडियंस। वो चाहेंगे कि वो वहां पर यहाँ पर ये उसी तरह से कर पाए, पर अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अब तक सूर्य कुमार यादव ने उस तरह से प्रदर्शन नहीं किया है। आई थिंक द बिग परफॉर्मर फॉर मुंबई इंडियंस हैज बीन तिलक वर्मा। जो जिस तरह की उन्होंने प्रदर्शन की है तिलक वर्मा ने, एकदम लाजवाब रही है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट कि एक मुकाबले में इनको रिटायर आउट कर दिया था, उसके बावजूद जो वापसी की उन्होंने और रन बनाया उन्होंने, दबाव बनाया बल्ले गेंदबाजों पर, दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर मुंबई इंडियंस। बताता है कि वो उनके अंदर जो भूख है वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो बंदा इंडिया के लिए T20 क्रिकेट में रन बना सकता है वो जरूर इस फॉर्मेट में भी रन बना सकता है यहाँ पर आईपीएल में मुंबई के लिए। आई थिंक एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस मुंबई के लिए अगर रोहित शर्मा रन बनाना शुरू कर दे। हमने देखा पिछले मुकाबले में उन्होंने डगआउट से मदद की कप्तान हार्दिक पांड्या की, पर अब वो चाहेंगे, कप्तान हार्दिक पांड्या भी चाहेंगे कि यहाँ पर रोहित शर्मा जो है यहाँ पर जो है उनके लिए बल्ले के साथ कंट्रीब्यूट करे। अगर रोहित शर्मा बल्ले के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं तो मुंबई इंडियंस और बेहतर यूनिट लगने लग जाएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह वापस आ चुके हैं, फिट होकर वापस आ चुके हैं। पिछले मुकाबले में चलिए थोड़ी बहुत पिटाई हुई, पर दीपक चहर ने परफॉर्म किया पिछले मुकाबले में, और वहां पर जो है पिछले मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट ने अच्छी वापसी की।
और आई थिंक सबसे बड़ा प्लस था उनके लिए करण शर्मा की गेंदबाजी। पर इनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती अब है वो है अभिषेक शर्मा की। और जब ये परफॉर्म करेंगे यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम पर इस गेंदबाजी आक्रमण के सामने, तो मजा आएगा। आपको क्या लगता है? वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए फटाफट, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय फॉर नाउ।